हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 57 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों, इतिहास। और यहाँ पे हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली बच्चों एक रिवीजन करने वाले हम यहाँ पर, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये बच्चों हमारा रिवीजन है। बेसिकली यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिनका हमें आंसर्स देना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो बच्चों जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च द फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। तो सबसे पहले बच्चों सत्याग्रह जो था वो कहाँ पर हुआ? तो वो है बच्चों चंपारण, खेदा, दिल्ली या कलकत्ता। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट आंसर होगा चंपारण। ठीक है, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एलूरी सीताराम राजू। तो यहाँ पर बच्चों इन सब में से कौन सी चीज़ जो है, यहाँ पर जो भी लिखी हुई है चारों में से कौन सी चीज़ सही है? ठीक है, ट्रू है। तो बेसिकली सबसे पहला, ही वॉज अ लीडर ऑफ ट्राइबल मूवमेंट इन ग्यूडम हिल्स इन आंध्र प्रदेश। और इसके बाद बी है आपका, ही परसुएड द ट्राइबल पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। मतलब कि बेसिकली वो दारू पीना जो होता है ना आपका, शराब शराब छोड़ दे और बाकी खादी पहने। ठीक है। और सी था हमारा, ही स्टार्टेड अ मिलिटेंट गुएरिलियन मूवमेंट। और इसके बाद बच्चे सॉरी बच्चों को ये गुरिल्ला गुरिल्ला मूवमेंट होगा। और इसके बाद डी है, ऑल द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर आपका सेकंड का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, बिकॉज सारी चीज़ें यहाँ पर सही हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बच्चों सेकंड का। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या था कि वो एक लीडर भी थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद ये इन्होंने एक मतलब कि एक योजना या आप कहो आलोचना स्टार्ट करी थी, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि सारे लोग खादी कपड़े पहनेंगे और जो शराब है शराब पीना छोड़ेंगे, नशा करना छोड़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए यहाँ पे हमने डी का आंसर, डी को करेक्ट लिखा। आंसर डी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा हुआ यहाँ पर, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। अब बच्चों यहाँ पर कौन था? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा W.C. बनर्जी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आप लिख लेना। इसके बाद बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रीराइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग अंडरलाइन द फ्रेज। तो आपको यहाँ पे छोटा सा स्टेटमेंट दे रखा है, इसको हमें दोबारा पहले तो पढ़ना है, पढ़ने के बाद ना यहाँ पर एक हमें गलती दे रखी है, वो हमें सही करना है। बच्चों यहाँ पर गलती इस चीज़ में है, आपको वर्कशीट में ना ये चीज़, आपको वर्कशीट में बच्चों ये चीज़ अंडरलाइन यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है? सही करना है। हमें बेसिकली यहाँ पे दे रखा था कि 13 अप्रैल 1920 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो ये बच्चों 1920 को नहीं हुआ था। यहाँ पे सही क्या करना है आपको? तो यहाँ पे आपको सही करना है ऑन 13 अप्रैल 1990। ठीक है, ये बस आपको डेट सही करनी है। यहाँ पे अंडरलाइन जो था, तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट को दोबारा लिखना था, वो भी सही में। तो बाकी सारी चीज़ें तो सही थी कि जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। बट कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, ना कि 1920। ये चीज़ आपको करनी है। ठीक है, इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो। जरा बच्चों एक बार पिक्चर देख लेते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा ये है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको एक ये व्यक्ति दिख रहे होंगे, फिर इसके बाद एक ये व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे। तो ये जितनी भी पर्सनैलिटीज़ आपको दिख रही हैं, इनके नाम क्या है? आई होप आप सबको पता होगा इन तीनों के नाम। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे आंसर्स में दे रखे हैं, आप ये इस तरह यहाँ से उतार लीजिएगा। ठीक है, फिफ्थ में हमारा आंसर क्या होगा? तो बच्चों सबसे पहले व्यक्ति थे हमारे द ग्रेट महात्मा गांधी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू एंड फिर उसके बाद अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ का आंसर बच्चों। इसके बाद आते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन में। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज एसर्टेन्स एंड रीजन। तो एक रीजन दे रखा होगा, एक एसर्टेन दे रखा होगा, तो आपको पढ़ना है। सबसे पहला एसर्टेन क्या है? महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और इसके बाद रीजन क्या था? अ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन इरविन एंड महात्मा गांधी इन 1931।
तो देखो बच्चों यहाँ पर ना जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पढ़ लिया इसलिए मैंने इसको टिक लगा दिया कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये सारी चीजें हमारा जो और बाकी सारे आप पढ़ लेना, ये गलत है। ठीक है, ये गलत होगा। ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, तो ये ऑब्वियसली गलत है। और आपका डी ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट, तो ये भी बच्चों डेफिनेटली आपका गलत है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट, तो ये भी बच्चों टोटली आपका गलत हो जाता है। तीनों स्टेटमेंट्स आपके गलत हो जाते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखो, इसके बाद हमारा बोला जा रहा है वेदर द स्टेट वेदर द ट्रू और फॉल्स। ये बच्चों जो लिखी हुई है बात यहाँ पे, ये ट्रू है कि नहीं। बच्चों देखो ये सारी बात आपको तभी पता लगेगी जब अगर आपने पिछली वर्कशीट देखी होगी, क्योंकि हमने इस चैप्टर को अच्छे से डीपली सारा पढ़ रखा था। तो देखो यहाँ पर हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो मैं देखो डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज अ फाउंडर ऑफ डी प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। तो बच्चों ऑब्वियसली ये ट्रू है क्योंकि वो फाउंडर थे। ठीक है ना, तो जिनको नहीं पता होगा उनको इस चीज़ का डाउट आ सकता है कि ट्रू क्यों आया, फॉल्स क्यों आया। इसके बाद बच्चों हमारा आपका क्या कहते हैं 8th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड सत्याग्रह। तो बच्चों सत्याग्रह क्या होता है, तो सत्याग्रह वाज अ नोवेल मेथड ऑफ मास एग्लिटेशन इन द नॉन वायलेंट वे। मतलब कि बेसिकली बच्चों जहाँ पर हम सच्चाई की तरफ जीत या सच्चाई के लिए संघर्ष जो करते हैं हम बेसिकली, और जहाँ पर हम किस वे में करते हैं, नॉन वायलेंट वे, मतलब कि जहाँ पर अहिंसक तौर पर हम करते हैं। ठीक है, द आइडिया वॉज सत्याग्रह एम्फाइजेज अपॉन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड ऑफ सर्च फॉर ट्रूथ। ठीक है, इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू एंड इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस देन द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर्स। ठीक है, ऑपरेसर। तो ये बेसिकली बच्चों सत्याग्रह का आपका डेफिनेशन था। इसके बाद हमारा प्रश्न 9 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड स्वदेशी। बच्चों स्वदेशी क्या होता है, हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज़ हमारे देश की बनी हुई होगी और हम उसे खरीदेंगे बेचेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, स्वदेशी। अगर हम बाहर का सामान खरीदते हैं, सपोज हमारा बाहर का कोई सा भी सामान जैसे आईफोन हो गया या कुछ भी मोबाइल हो गया या फिर आपके कपड़े हो गए, अगर हम बाहर का खरीदते हैं, बाहर की कंपनी खरीदते हैं, तो वो फॉरेनर मतलब फॉरेनर गुड्स हो जाते हैं हमारे। ठीक है, विदेशी वस्तु हो जाती है हमारी। तो स्वदेशी इज द पॉलिटिकल मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया that encourage domestic production and the boycott of foreign, especially British good as step toward home rule। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर बच्चों एक तरह की लड़ाई थी जहाँ पर हम अपना ही देश का बना सामान इस्तेमाल करेंगे और विदेश का सामान, खासकर ब्रिटिश का सामान हम वहाँ पर बंद कर देंगे इस्तेमाल करना। तो ये था हमारा प्रश्न 9। इसके बाद हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो है, व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्टेल द फ्रीडम ऑफ प्रेस आफ्टर 1857। तो बच्चों वहाँ पे प्रेस की फ्रीडम क्यों उन्होंने छीन ली थी, वहाँ पे बंद कर दी थी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम of the press changed or enraged Englishmen demanded a clamp down on the native press। सेकंड होगा बच्चों, as vernacular newspaper became assertively nationalist, the colonial government began debating measure of straightening control। तो बेसिकली उनको डर लगने लगा जब वो प्रेस हमारे क्या कहते हैं काफ़ी फ्रीडम से रहने लग गए थे, तो इस वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें बंद कर दी थी। तो ये बच्चों हमारा हो गया 10वां आंसर। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।